नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मोकामा चुनाव को लेकर लगातार चर्चा जारी है और ऐसे में एक नई खबर लेकर हम आपके सामने आए हैं। अक्सर मोकामा चुनाव से जुड़ी हुई जानकारी, मोकामा के लोगों का रिएक्शन, क्या मानना है उनका, किन आधार पर वो वोट करेंगे, लेकिन उन सभी खबरों से हटकर अब पटना से खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल ललन सिंह चुनावी मैदान में है। ललन सिंह को भाजपा ने आज सदस्यता ग्रहण करा दिया और टिकट भी उन्हें मिल गया है। अब आने वाले दिनों में वो नामांकन दर्ज करेंगे, लेकिन नीलम देवी 14 तारीख को नामांकन दर्ज कर रही हैं, जो अनंत सिंह की पत्नी है, और अनंत सिंह के जगह पर वो जीत का दावा कर रही हैं। खबर यह है कि जदयू और राजद के गठबंधन का मसला अभी तक सुलझ नहीं पाया है और लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव कल ऐलान कर देंगे। कल आधिकारिक रूप से ऐलान हो जाएगा कि राजद का प्रत्याशी कौन होगा। लेकिन दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन में जाने के बाद जदयू को काफी नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ जनता दल यूनाइटेड को फायदा गोपालगंज में हो रहा है कि गोपालगंज की जो सीट है वो भाजपा के खाते में और महागठबंधन से कांग्रेस के खाते में थी, यानी वहां स्पष्ट है कि जदयू का नामो निशान नहीं था, तो जदयू वहां से फायदेमंद रही। जदयू को फायदा होता हुआ दिख रहा है अगर सीट बंटवारे में वो सीट चली जाती है। तो बात की जाए मोकामा में, तो जदयू भी मोकामा में जीत का दावा कर रही थी और जदयू लगातार मोकामा से चुनाव लड़ रही थी। नीरज कुमार हो, राजीव लोचन हो या खुद अनंत सिंह हो, ये सभी लोग वहां से चुनाव लड़ चुके हैं। लेकिन मोकामा और मुंगेर क्षेत्र में अनंत और ललन सिंह के बीच लड़ाई की बात, अदावत की बात आपको पता होगा। ये लड़ाई ललन सिंह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके बारे में उनकी चर्चा हो रही है। तो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और अनंत सिंह के बीच जो मसले हैं, जो मामले हैं, ये सभी लोगों ने देखा है। कैसे बिहार सरकार पर अनंत सिंह हमलावर थे, ललन सिंह पर हमलावर थे कि इन दोनों लोगों ने मिलकर उन्हें जेल भेजा। लिपि सिंह को लेकर बातें कही जा रही थी। अनंत सिंह की पत्नी ने खुद कहा था कि लिपि सिंह इसमें संलिप्त हैं, लिपि सिंह ही सब कुछ करा रही हैं। लेकिन अब जब चुनाव का माहौल है तो जदयू को बतौर राजद प्रत्याशी समर्थन करना पड़ेगा। लेकिन खबर यहां तक निकलकर सामने आ रही है कि जदयू मोकामा में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रही है और इसका घाटा सीधा सीधा अनंत सिंह पर पड़ेगा। अब सीधे तौर पे इसको समझाने की कोशिश करे तो ललन सिंह कोई बड़ा खेला कर सकते हैं ताकि अनंत सिंह का पत्ता वहां से कट जाए। अनंत सिंह का पत्ता कटते मोकामा और मुंगेर ललन सिंह के लिए सेफ जोन बन जाएगा, इसलिए कि मोकामा का जो क्षेत्र है, मुंगेर विधानसभा की अगर बात की जाए तो बाढ़, मोकामा जैसे जो विधानसभा क्षेत्र है, अनंत सिंह लीड करते हैं। उनकी पत्नी भी 20 में चुनाव लड़ी थी, वहां से लीड की थी और इस बार की जो परिस्थितियां हैं बदली हैं। लेकिन इसी बीच कहीं ना कहीं ललन सिंह का बड़ा खेला, और दोनों ललन सिंह मिलकर बड़ा खेला कर रहे हैं। हो सकता है खेला भाजपा के साथ भी ललन सिंह कर दे, इसलिए कि ये वाले ललन सिंह भी जदयू में थे और खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, पत्नी को चुनाव लड़वा रहे हैं। मतलब साफ है कि जीतने के बाद भी वो प्रत्याशी, वो विधायक राष्ट्रीय जनता दल और जदयू में कभी भी जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी को कभी भी झटका लग सकता है अगर ललन सिंह जीत भी जाए तो। ऐसे में अनंत सिंह को लेकर ललन सिंह ने फील्डिंग सेट कर दी है। अब जिस तरीके से बोचहा में चुनाव हुए थे, बोचहा में कैसे भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि जदयू हरवाने की कोशिश कर रही थी, गठबंधन पर असर पड़ा, वैसे ही इस चुनाव के बाद अगर अनंत सिंह के विपरीत में फैसला जाता है तो ये बात कहते हुए राजद देर नहीं लगाएगी कि जनता दल यूनाइटेड ने सहयोग नहीं किया। वही हाल तारापुर में था। तारापुर में सम्राट चौधरी को लेकर चर्चा हुई कि सम्राट चौधरी अपने प्रभाव दिखाकर जदयू प्रत्याशी को हराना चाहते थे, लेकिन तब भी जीत गए। तो दोनों तरफ वही हंगामा है और इस बार भी जब परिस्थितियां बदली नहीं है, कहीं ना कहीं ललन सिंह और अनंत सिंह के बीच दोस्ती की बात सामने आ रही है। लेकिन एक ही जगह पर और दो बाहुबली और दोनों लोकसभा लड़ने को इच्छुक हो, तो ऐसी परिस्थिति में किसी एक को ही वहां से रहना होगा। अब ऐसे में इंतजार करना होगा चुनाव परिणाम का, और जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, अनंत सिंह के साथ बड़ा खेला ललन सिंह कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386816700। धन्यवाद।